एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत पट्टी इलाके खबर से करते हैं, जहां ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह के जिला बदर होने पर उनके घर पर किया गया नोटिस चस्पा बजाई गई डुगडुगी। दरअसल प्रतापगढ़ के बाबा बेलखरनाथ धाम ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर उन्हें उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत 6 माह के लिए जिला बदर किया गया। बुधवार को पुलिस टीम जब नोटिस की तामील करने ग्राम रामकोला स्थित उनके आवास पहुंची तो आरोपी मौके पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने उनकी अनुपस्थिति में परिवार के सदस्यों भाई राजकुमार और भतीजे आकाश सिंह की मौजूदगी में उनके घर के मुख्य द्वार पर जिला बदर का नोटिस चस्पा किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों यानी डुगडुगी के साथ मुनादी कराकर स्पष्ट हिदायत दी गई कि वह तत्काल जिले की सीमा से बाहर चले जाएं। प्रशासन ने सख्त लहजे में कहा कि यदि ब्लॉक प्रमुख द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही उन्हें अपने वर्तमान ठिकाने की जानकारी भी प्रशासन को देने का निर्देश दिया गया। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां मासूम की मौत पर फूटा गुस्सा, घंटों रुका अंतिम संस्कार। राजा भैया के प्रतिनिधि ने परिजनों को बधाई ढाढस, आर्थिक सहायता और वाटर पार्क सेल करने की मांग पर अड़े रहे परिजन। दरअसल मानिकपुर इलाके के अलुआमोई गांव में वाटर पार्क में डूबकर 9 वर्षीय शान्या केसरवानी की मौत के बाद बुधवार को परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। पोस्टमार्टम के बाद 100 घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आर्थिक सहायता दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और वाटर पार्क को सील किए जाने की मांग को लेकर अंतिम संस्कार करने से परिजन इनकार कर दिए। कई घंटे तक चले हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस तथा स्थानीय लोगों ने समझाया तो मामला शांत हुआ। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे जब सान्या का शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा तो परिजनों में चीख पुकार मच गई। मां आराधना देवी बेटी के शव से लिपट कर विलखती नजर आई। परिवार के अन्य सदस्य भी गम में डूबे नजर आए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताना शुरू कर दिए। परिजनों का कहना था वाटर पार्क में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, जिसके कारण मासूम की जान चली गई। उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने और वाटर पार्क को तत्काल सील कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। सूचना मिलने पर मानिकपुर थाना प्रभारी भी मौके पहुंचे। उन्होंने परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। काफी देर तक जब मामला शांत नहीं हुआ तो राजा भैया के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे हरिओम श्रीवास्तव द्वारा परिवार को सांत्वना दिया गया और उन्हें समझा बुझाकर अंतिम संस्कार के लिए राजी किया गया। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करने की सदर इलाके खबर की, जहां मीरा भवन स्थित सपा कार्यालय में वीरांगना रत्ना दुर्गावती को दी गई श्रद्धांजलि। दरअसल बुधवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय मीरा भवन में रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। वक्ताओं ने उनके शौर्य और मुगल अधीनता स्वीकार न कर स्वयं को बलिदान करने की गाथा को याद किया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता उपस्थित रहे। इसकी जानकारी सपा नेता मनीष पाल और अन्य पदाधिकारियों ने दिया। खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मानिकपुर इलाके खबर की, जहां मुंदीपुर से 54.64 ग्राम स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज। दरअसल मानिकपुर इलाके के मुंदीपुर में पुलिस ने बुधवार को दीपक मिश्रा को 54.64 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई। क्षेत्राधिकारी कुंडा और पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले की विवेचना उप निरीक्षक अजित शुक्ला को सौंपी गई। सुनिए मामले को लेकर क्या कुछ कहा है सीओ कुंडा ने। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद प्रतापगढ़ महोदय के दिशा निर्देश में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 24/6/2026 को एक अभियुक्त जिसका नाम दीपक मिश्रा है, उसके कब्जे से 54.64 ग्राम स्मैक की बरामदगी की गई है। उसे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रानीगंज जिला के खबर की, जहां 50 गांव की श्रद्धा पांडे ने बीपीएससी में किया टॉप, प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत। दरअसल प्रतापगढ़ की बेटी श्रद्धा पांडे ने बीपीएससी परीक्षा में एआईआर 1 लाकर जिले का नाम रोशन किया। प्रथम आगमन पर बुधवार को उनका भव्य स्वागत किया गया। रानीगंज के 50 गांव की श्रद्धा ने बिना किसी कोचिंग के पहले ही प्रयास में यह उपलब्धि हासिल की। श्रद्धा वर्तमान में असिस्टेंट कमिश्नर यूपीपीएससी भी हैं। उनकी सफलता ने साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प से विपरीत परिस्थितियों में भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। सर पीडीएफ में मेरा नाम आ जाए, यही मेरी प्रार्थना हुआ करती थी और एआईआर 1 आ गया, इसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। और जब से इस बारे में पता चला है घर में और मुझे बहुत खुशी है।
और आगे भी सब। किस तरीके की पढ़ाई करती थी आप, और क्या आपने सेल्फ स्टडी किया था या कहीं कोचिंग की थी? सर मैंने बीपीएससी के लिए सेल्फ स्टडी की हुई थी और मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और मैं घर पे ही रह के यहाँ पे लाइब्रेरी में मैं जाके पढ़ाई किया करती थी और 8 से 10 घंटे की प्रोडक्टिव स्टडी मेरी डेली हुआ करती थी। और जब मैं काफ़ी थक जाती थी या बर्न आउट फील होता था तो मैं ब्रेक भी ले लिया करती थी, कभी-कभी पूरा 1 दिन का या कभी हाफ डे मैं ब्रेक ले लिया करती थी। आपने पढ़ाई यहीं से किया था, रानीगंज से ही? लोकल जो बेसिक आपका हुआ था वो रानीगंज से ही हुआ था या कहीं और आप बाहर जी, पढ़ती जी, थी? मैं अपने होम टाउन रानीगंज में ही रह के पढ़ाई किया करती थी। यहाँ पे मैंने एक लाइब्रेरी जॉइन कर रखी थी, तो मैं वहीं से पढ़ा करती थी। बच्चों का एम होता है पीसीएस क्वालीफाई करना, आप तो रैंक 1 ला दी। इससे पहले आप यूपी पीसीएस भी क्वालीफाई की थी, उसपे कौन सी रैंक थी और किस पद पे आपका चयन हुआ है? सर इससे पहले यूपी पीसीएस में मेरा 153rd रैंक था और उसमें मेरा असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पद पर चयन हुआ है। और बिल्कुल सर एग्ज़ाम देते हुए हमारी यही इच्छा होती है कि हमारा पीडीएफ में नाम आ जाए और रैंक 1 की कल्पना तो कोई भी नहीं करता, क्योंकि रिजल्ट आने के पहले एक एंजाइटी होती है कि क्या होगा, रिजल्ट में हमारा होगा या नहीं। और रैंक 1 आना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कुछ कहना चाहिए, सजेशन चाहिए? जी, जो भी आगे के लिए या अभी 72nd बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपने रिविज़न्स को बार-बार रिपीट करिए, अपने नोट्स को बार-बार रिपीट करिए और साइंस हो गया, ज्योग्राफी, मॉड और हिस्ट्री और बिहार स्पेशल, ये सारे सब्जेक्ट जिनका वेटेज बीपीएससी में ज़्यादा होता है, आप उसको बार-बार रिवाइज़ करिए, पढ़िए और फैक्ट्स को भी याद करने की कोशिश कीजिए।